श्रीमद्भागवत गीता 15:7 बद्ध जगत में सारे जीव मेरे शाश्वत अंश हैं। बद्ध जीवन के कारण वे 6 इंद्रियों से घोर संघर्ष कर रहे हैं, जिसमें मन भी शामिल है। इस श्लोक 15:7 में जीव का स्वरूप स्पष्ट है कि जीव परमेश्वर का सनातन रूप सूक्ष्म अंश है। ऐसा नहीं है कि बद्ध जीवन में वह परमेश्वर से एकाकार हो जाता है। वह सनातन का अंशरूप है। यहाँ स्पष्ट रूप से सनातन कहा गया है। वेद वचन के अनुसार परमेश्वर अपने आप को अनेकों रूपों में प्रकट करके विस्तार करते हैं, जिनमें से व्यक्तिगत विस्तार विष्णु तत्व अवतार कहलाते हैं और गौण सेकेंडरी विस्तार जीव कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में विष्णु तत्व निजी विस्तार स्वांश सेल्फ एक्सटेंशन है और जीव विभिन्न अंश सेपरेटेड पार्ट हैं। परमेश्वर का विभिन्न अंश होने के कारण जीवों में भी उनके आंशिक गुण पाए जाते हैं, जिनमें से स्वतंत्रता एक है। प्रत्येक जीव आत्मा का अपना व्यक्तित्व और स्वतंत्रता होती है। इसी स्वतंत्रता के दुरुपयोग से जीव बद्ध बनता है और इसके सही उपयोग से वह मुक्त बनता है। दोनों ही अवस्थाओं में भगवान के समान सनातन होता है। मुक्त अवस्था में वह इस भौतिक प्रकृति अपरा से मुक्त होता है और भगवान की दिव्य सेवा में निरत रहता है। बद्ध जीवन में जीव प्रकृति के गुणों द्वारा अभिभूत होकर वह भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति को भूल जाता है। फलस्वरूप अपनी स्थिति को बनाए रखने के लिए इस संसार में घोर संघर्ष करता है। इस श्लोक में अध्याय 15 श्लोक 7 में मैमनस्य शब्द अत्यंत सार्थक है, जिसका अर्थ है भगवान का अंश। भगवान का अंश ऐसा नहीं होता जैसे किसी पदार्थ का टूटा हुआ खंड टुकड़ा। द्वितीय अध्याय में हमने देखा है कि आत्मा के खंड नहीं किए जा सकते हैं। इस खंड की भौतिक दृष्टि से फिजिकल अनुभूति नहीं हो पाती। यह पदार्थ की भांति नहीं है कि जिसे चाहे कितने ही खंड कर लो और पुनः जोड़ दो। ऐसी विचारधारा यहाँ लागू नहीं होती, क्योंकि संस्कृत के सनातन शब्द का प्रयोग हुआ है। हरि ओम